मेरा नाम निपुण धर्माधिकारी है और मैं इस फ़िल्म का लेखक और निर्देशक हूँ। सर किस तरह की मूवी है ये, अगर बात करें? ये मूवी ख्यातनाम गायक पंडित वसंतराव देशपांडे इनके जीवन पर है। ये एक जीवन पट है और इनका ही जो पोता है राहुल देशपांडे, जो खुद एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है, तो उन्होंने उनका किरदार निभाया है और उसी के साथ उन्होंने उनकी आवाज़ भी, वसंतराव की आवाज़ भी राहुल देशपांडे ही है फ़िल्म के लिए, और संगीत भी राहुल देशपांडे का है, जो पहली बार वो संगीत दे रहे हैं। सर फिल्म संगीत पे है, बायोग्राफी है, तो लोग भी आपने ऐसे ही चुने हैं और कितना मुश्किल था सबको जोड़ना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें उस इतिहास में। जी जी, तो ये मतलब पुराने ज़माने की फ़िल्म है। 1920 से 1983 का हम जो काल है वो हम लगभग कितने साल? ये हम 60 साल इसमें दिखा रहे हैं और इसमें 72 एक्टर्स की ज़रूरत थी और सभी लोग, इनमें से काफ़ी लोग जो थे वो काफ़ी प्रतिभावान ऐसे मराठी के दिग्गज और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद भारत भर में लोग इन्हें पहचानते हो, गायक हो या फिर मतलब बेगम अख्तर जी जैसी मशहूर गायिका हो या कुमार गंधर्व हो। और इसमें जो 72 भूमिकाएं हैं, तो उसके लिए हमने एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए चिन्मय करके है, तो उनको चुना था और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। तो सर कितना मुश्किल था ये, क्योंकि एक तो पुरानी चीज़ें इकट्ठा करना, पुरानी चीज़ें लोगों से बात करना, बायोग्राफी में एक एक चीज़ संभल के दी जाती है, कहीं कुछ चीज़ ऐसी गलत ना आ जाए, फिल्म में चल जाता है, एक बायोग्राफी में बवाल हो जाता है। जी जी, क्या कितना मुश्किल था आपके लिए? जी चाहे मुश्किल, प्रॉपर्टी हो या लोगों का रहन सहन हो। जी जी जी, तो मुश्किल तो था, पर उसमें भी एक मज़ा था और उस काम में भी काफ़ी मज़ा आया, उस रिसर्च में, और उसके बाद वो सब खड़ा करने में बहुत ही मज़ा आया। और जो मतलब अगर किसी की तैयारी ना हो तो शायद मुश्किलें ज़्यादा दिखती है, पर यहाँ पे मेरे साथ मेरी टीम थी जो काफ़ी देर से काम कर रही थी और काफ़ी मेहनत कर रही थी, तो उनकी वजह से ये जो मुश्किलें थी वो आसान हो गई। ये फिल्म को हम क्या कहें, एक इतिहास कहें, एक बायोग्राफी कहे, जीवन गाथा कहे, जी, क्योंकि आपने उनके बेटे को ही लिया है, बेटा ही है, पोता होने तो बेटा ही पोता, है। जी कहीं ना कहीं अंश रहता है जी, तो आप किसी और को भी ले सकते थे? जी ले सकता था, पर मुझे लगा कि जो उस पोते ने देखा है, वो खुद एक गायक भी है, तो उसको मतलब एक्टिंग जो है वो अंदर से ही आने वाली है, वो उनके जहन में ही है, वो जो कलाकार है और उनका किरदार जो है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सर इसमें कहीं ना कहीं ग्वालियर घराने का कुछ जिक्र है। जी, ग्वालियर से बिलोंग करते थे वसंतराव जी? तो वसंतराव जी ने काफ़ी लोगों से संगीत का शिक्षण लिया और तो उसमें ग्वालियर से क्या संबंध है? तो ग्वालियर से उन्होंने शायद उनकी जो शुरुआत थी संगीत की, वो ग्वालियर घराने से थी, जो उन्होंने नागपुर में वो शिक्षा पाई, और उसके बाद पटियाला घराना, भेंडी बाज़ार घराना, इन और भी घराने हैं, उन सब से उनका नाता जुड़ा हुआ है। तो ये शूट वहीं पे हुआ है, उनकी पुरानी जो धरोहर है, पुरानी चीज़ें हैं, जी, क्रिएट किया गया। तो हमने तो हमने काफ़ी कोशिश की कि वो जहाँ से है वहाँ जाके शूट करें, और वो ओरिजिनली नागपुर से थे, तो हमने नागपुर में रिसर्च के लिए जब हम गए थे, तब हमें वहाँ पता चला कि काफ़ी ऐसे पुरानी जगह अभी भी है और हमने वहीं पे शूट किया है, और यहाँ पे हमने सेट का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है और रियल लोकेशन, लाइव लोकेशन में ज़्यादा शूट किया है। और इसमें कौन कौन कलाकार है, किस किस किरदार में हैं? तो राहुल देशपांडे तो है ही, वसंतराव देशपांडे की भूमिका कर रहे हैं। अनीता दाते जी है जिन्होंने उनकी माँ की भूमिका की है। अमय वाघ है जिन्होंने पंडित दीनानाथ मंगेशकर की भूमिका की है। पुष्करा चिरपुटकर है जो महाराष्ट्र के मशहूर पूला देशपांडे है, उनके किरदार में है। कौमुदी वालोकर है जिन्होंने वसंतराव जी की पत्नी का रोल किया है। कहीं ना कहीं इसमें हरदीनाथ मंगेशकर को भी आपने कुछ दिखाया है? जी नहीं, दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर जी जी। तो दीनानाथ की क्या जर्नी है, इसमें क्या दिखाया है?
तो दीनानाथ जी का काफ़ी प्रभाव था वसंतराव जी पे, और इतना था कि कई बार लोगों को ऐसा लगता था जब वसंतराव गाते थे कि वो दीनानाथ जी की तरह ही गाते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह हूबहू। और सिर्फ गाने पे नहीं, जो जीवन दीनानाथ मंगेशकर जी ने बिताया, तो उसका भी एक तरह से प्रभाव, उनके विचारों का प्रभाव वसंतराव जी पर था, और वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है। इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं सर आपको? जी देखिए, उम्मीदें तो हर एक फ़िल्म से ऐसे ही होती है कि वो सबसे बड़ी हिट हो, काफ़ी बहुत ही बड़ी हिट हो। तो ये फ़िल्म भी अपवाद नहीं है, तो इस फ़िल्म से यही हमारी जी उम्मीद है। पर सबसे पहले तो मतलब इसकी शुरुआत तो लोगों से होने वाली है जो थिएटर में आएंगे और ये फ़िल्म देखेंगे। तो लोग थिएटर में जाके कोविड के बाद ये फ़िल्म देखेंगे, यही हमारी उम्मीद है। डायरेक्टर जो है कैप्टन होता है, शिप का एक जहाज़ का कैप्टन जैसे होता है, पूरा इसके हाथ में होता है। ये जो फिल्म है, इस फिल्म में कौन कौन सी आपको परेशानी आई जो आपको लगा यार मतलब फंस गए इसमें, बहुत मुश्किल था, कि यार कोई ऐसा आया आपके साथ में कभी? तो मैं खुशनसीब हूँ कि ये ऐसे मोमेंट कोई ऐसा? ऐसा मोमेंट तो बहुत ही कम आया है, नहीं आया है। तो मतलब एक दो सीन थे जिसमें राइट दिखाना था, और उसमें हम करीब करीब 100-150 लोगों के साथ काम कर रहे थे। तो उन सबको मैनेज करना उस वक्त, और राइट का सीन था, दंगल मतलब मराठी में दंगल। घोड़े वगैरह भी? नहीं, घोड़े नहीं थे, पर फिर भी वो एक समय ऐसा हुआ कि अरे ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और लोगों को हैंडल करना एक्शन बोलने के बाद थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वही शायद एक समय था जब ऐसा लगा कि अभी मराठी इंडस्ट्री मराठी न रह के पूरी वर्ल्ड वाइड हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो है मराठी महाराष्ट्र के लिए फिल्म नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जाती है आजकल। क्या कहना है इसके लिए, कितना बड़ा दायरा बढ़ चुका है? कि मुझे लगता है अब OTT प्लेटफॉर्म या फिर OTT प्लेटफॉर्म वगैरह की वजह से हम सब भी यहाँ पे बैठ के वर्ल्ड सिनेमा कंज्यूम करते हैं। तो मराठी सिनेमा, मलयालम सिनेमा हो, हिंदी सिनेमा हो, कोई भी भाषा का अच्छा जो काम है वो लोगों तक पहुँचता है। और मुझे उम्मीद है कि ये फ़िल्म भी सिर्फ मराठी लोगों के पास नहीं, लेकिन दुनिया भर में जो संगीत के और फिल्म के रसिक हैं, उनको भी ये फ़िल्म उनके पास ये फ़िल्म पहुंच जाएंगे और उन्हें पसंद आएगी। कहीं ना कहीं इस मोमेंट को आप मिस कर रहे हैं लता जी की? लता जी आज होती तो चल के आती, आपको लगता है? जी जी बिल्कुल। लता दीदी अगर आज होती जी हमारे जी, बीच? पर मैं कहना चाहूँगा कि लता जी ने ये फ़िल्म देखी है और उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की है। अच्छा, देख चुकी है लता जी जी जी। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मंगेशकर फैमिली ने ये फ़िल्म देखी है, और ख़ास तौर पे लता जी ने देखी है। कितने प्राउड फील करते हैं इस चीज़ को लेकर कि? बहुत बहुत। और कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा सभी दर्शकों से कि 1 अप्रैल को हमारी ये फ़िल्म आ रही है, तो बड़ी तादाद में जाके थिएटर में ये फ़िल्म देखें। थैंक यू।